नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। दिल्ली एनसीआर समेत कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने स्कूलों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और लोगों से मास्क पहनने व कार व्यायाम से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अहम उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में देश भर में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे और आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहत देने वाली खबर सामने आई है। ताजा आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन में सुधार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और आने वाले महीनों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। खिलाड़ी अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं। टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खास नजर बनाए हुए है, ताकि भविष्य की मजबूत टीम तैयार की जा सके। खेलो इंडिया अभियान को लेकर केंद्र सरकार बड़ा विस्तार करने की तैयारी में है। अब इसका फोकस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बिल्कुल ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने पर रहेगा। सरकार खिलाड़ियों के लिए आधुनिक स्टेडियम, कोचिंग सेंटर और खेल उपकरण उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। साथ ही चयनित खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी दबाव के अभ्यास कर सकें। देश में आम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। नेता के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया को मजबूत करने में जुटा है। महंगाई से परेशान आम जनता के लिए राहत की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए है। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। आईपीएल को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फ्रेंचाइजी टीमें नए सीजन के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं। इस बार युवा और घरेलू खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिलने की संभावना जताई जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी भारी हंगामे के संकेत हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वह विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना चाहती है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहत देने वाली खबर सामने आई है। ताजा आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन में सुधार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और आने वाले महीनों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने की आशंका है। ट्रेनें और फ्लाइटें भी देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की चेतावनी दी है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई रूट्स पर नई ट्रेनें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले रूट्स पर अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कम परेशानी हो। शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहा है। परीक्षा कैलेंडर और गाइडलाइंस को समय पर जारी करने की योजना है, ताकि छात्रों को पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने में आसानी हो और आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके।
बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, साफ सफाई का ध्यान रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है। देश में डिजिटल भुगतान लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। यूपीआई के माध्यम से रोजाना करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है और लेन देन में पारदर्शिता बढ़ी है। देश में स्टार्टअप सेक्टर लगातार मजबूत होता जा रहा है। युवा उद्यमी नए नए बिजनेस आइडिया के साथ बाजार में उतर रहे हैं। सरकार स्टार्टअप्स को फंडिंग, टैक्स में छूट और नीतिगत सहयोग दे रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। इसके साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म व्यवस्था, सफाई और सुरक्षा को और बेहतर किया जा रहा है। डिजिटल टिकटिंग, ऑनलाइन शिकायत और रियल टाइम ट्रेन अपडेट जैसी सुविधाओं पर भी खास जोर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन सुधारों से यात्रियों को यात्रा के दौरान ज्यादा आराम और समय की बचत होगी। साइबर ठगी के मामलों में तेजी, पुलिस और सरकार ने जारी की सख्त चेतावनी। देश भर में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां साइबर अपराधी फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक और ऐप के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। कई मामलों में लोग अपनी बैंक डिटेल और ओटीपी साझा कर भारी नुकसान झेल रहे हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान नंबर या लिंक पर भरोसा न करें। जरूरत पड़ने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।